मतलब क्या कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मतलब कहाँ सर आपका 1.2 में नंबर सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एवरी, ये 1.2 का है ना, ओके। तो ये लिखा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों जब मतलब क्या होता है मिल जाता है तब जाके बनता है मतलब क्या सब रियल नंबर का सेट। तो यहाँ पे लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू बात है ये, ठीक है। आप समझ गए ना, एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेर एम इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के ऊपर जो आप क्या कहते हैं सर आपका रूट देते हैं ना, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट ओवर एम वेर एम इज अ मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। फॉल्स बात है, चलिए ये चेक कर लेते हैं। बिकॉज नो नेगेटिव इंटीजर, क्यों फॉल्स है वो भी रीज़न बताना पड़ेगा इसलिए। अब देखिए एक बात समझिए, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट अगर देंगे तो उसका क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है वो मतलब क्या आप पता नहीं कर पाएंगे। तो उसके साथ डील करने के लिए मतलब क्या होता है सर, आपको क्लास 11 में जाके आता है, क्या बताइए, इमेजिनरी नंबर। आप नहीं अगर समझे होंगे तो एक हल्का सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि रूट 1 का आंसर क्या है तो आप क्या बोलेंगे। रूट सवाल ये पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर देता है जो नंबर मतलब क्या सर आपका रूट के अंदर है। तो इसका आंसर पॉजिटिव 1 भी होगा, इसका आंसर क्या सर आपका नेगेटिव 1 भी होगा। क्योंकि पॉजिटिव 1 इंटू पॉजिटिव 1 में मतलब क्या होता है सर आपका 1 आता है, नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 1 में मतलब क्या होता है 1 आता है। अगर हम ये नेचुरल नंबर को डाल दें, नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है ना, 2, इसका तो आंसर निकालना पॉसिबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, होगा मतलब अप्रॉक्सीमेट करना पॉसिबल होगा कि 1.414 है ना, लेकिन उसका बात हम नहीं करेंगे, अभी आ जाएगी। अभी आसान चीज़ में बात समझते हैं। रूट 16 अगर है तो सवाल ये है कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर देता है जो नंबर मतलब क्या सर आपका रूट के अंदर है, यानी कि 16। तो पॉजिटिव 4 भी ये काम कर सकता है, नेगेटिव 4 भी ये काम मतलब क्या कर सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम रूट में डाल दें नेगेटिव 1 को तो मतलब क्या है सर आपका, डाल तो सकते हैं लेकिन मतलब क्या है सर आपका इसका आंसर क्या, इसके आंसर के बारे में अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर के बारे में थिंक नहीं कर पाएंगे जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर मतलब क्या नेगेटिव बना है। आप मेरी बात समझ रहे ना। तो यही उसका मतलब क्या है सर आपका रीज़न है। तो रीज़न को यहाँ पे ध्यान से मतलब पढ़ लीजिए, क्या लिखा है सर आपका, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता। इसलिए मतलब क्या सर आपका स्टेटमेंट नंबर 2 मतलब क्या सर आपका फॉल्स है। अब क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। बकवास बात है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, रियल नंबर क्या हो सकता है सर आपका रैशनल भी हो सकता है। तो ये बात भी क्या हो गया सर आपका फॉल्स हो गया। तो फिर भी रीज़न देख लिए क्या लिखा है, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर, और मतलब आप ये भी लिख सकते हैं जिसको इसके अजीब तरह से लिखा है तो आप लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका, रियल नंबर कंटेन बोथ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज मतलब क्या सर आपके रैशनल नंबर। इस बात में कोई डिफिकल्टी है नहीं। अब आगे आते हैं, बात समझते हैं। आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सवाल समझ गए, स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है। तो बोला कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है ना। तो पूछा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। 1 का तो इरेशनल नहीं है, 2 का इरेशनल है, फिर 3 का मतलब इरेशनल है, फिर मतलब क्या सर आपका 4 का भी इरेशनल नहीं है। तो अगर सारा का इरेशनल आता तो बात मतलब क्या होता आपका ट्रू होता, लेकिन सारा का इरेशनल नहीं आ रहा तो बात मतलब क्या ट्रू नहीं है, बात मतलब फॉल्स है। एग्जाम्पल देने बोला था ना, तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, सारा का सारा स्क्वायर नंबर का रूट उसका एग्जाम्पल है। तो रूट 1 एग्जाम्पल है जो इस बात को गलत साबित कर रहा है, रूट 4 एग्जाम्पल है जो इस बात को गलत साबित कर रहा है, रूट 16 भी एग्जाम्पल है जो इस बात को गलत साबित कर रहा है, रूट 100 भी एग्जाम्पल है जो इस बात को मतलब क्या और गलत साबित कर रहा है। आप बात समझ गए ना। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है, जो कि रैशनल है ना। ये आंसर देने से मतलब काम हो जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम को तो आप जानते हैं ना सर। पाइथागोरस थ्योरम है क्या सर आपका, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर आपका, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बेस, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये है ना सर आपका कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर आप लेंगे
तो वो मतलब क्या होगा सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के मतलब क्या सर आपका सम के बराबर होगा। यही मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या सर आपका है। तो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the square of other two side is equal to the sum of the square of other two side। तो what is Pythagoras theorem मतलब क्या है stating the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। what is Pythagoras theorem मतलब क्या है stating square of hypotenuse is equal to the मतलब क्या है आपका sum of the square of other two sides। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है आपका है नहीं। लेकिन आपको वो नहीं लिखना था, आप ये लिखने से आपका आंसर मतलब क्या जो पूछा तो आंसर मतलब क्या खत्म हो गया। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब ये जानना ज़रूरी पता है क्यों था, ये जानना ज़रूरी मतलब क्या था इसलिए था, ये इस चीज़ को समझने के लिए। आप समझ लीजिए, ये प्रॉब्लम में तो करना नहीं ज़रूरी है लेकिन आप समझ लीजिए फिर भी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसा तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि मतलब ये साइड 1 है और ये साइड मतलब क्या 1 है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ क्या होगा अगर आपको पता करना है, तो दैट विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बेस स्क्वायर। लेकिन क्या हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए या उसका स्क्वायर चाहिए, हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या लिया, हाइपोटेन्यूज लिया और ये स्क्वायर अगर साइड चेंज किया तो स्क्वायर बन जाता है मतलब क्या सर आपका रूट। तो ये क्या हो गया सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे होल रूट ओवर दिया, मेरा पी भी मतलब क्या सर आपका 1 है तो 1 स्क्वायर, मेरा बी भी मतलब क्या सर आपका 1 है तो मतलब क्या सर आपका 1 स्क्वायर, और उसके बाद फिर क्या सर आपका एच इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मतलब दोनों 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या √2 हो गया। तो √2 मिला ना। तो अगर नंबर लाइन हम बना के रखे हैं, आप समझना इस बात को, और नंबर लाइन में 0 है और ये मतलब क्या सर आपका 1 है, ठीक है 0 ये मतलब क्या सर आपका 1, ये मतलब क्या सर आपका 2, ऐसा ही रफली बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा बात हम क्या बोले ना। तो जितना बड़ा मतलब मेरा मतलब क्या था बेस था उतना ही बड़ा हम परपेंडिकुलर लिए और उसके बीच में मतलब क्या रखे सर आपका एंगल रखे मतलब क्या 90 डिग्री। तो ये पाइथागोरस ने क्या बताया कि मतलब क्या है ना सर आपका इसका हाइट क्या होगा, हाइट नहीं आई एम रॉन्ग, हाइपोटेन्यूज √2 होगा। अब हमको इर्रेशनल नंबर को √2 को मतलब क्या नंबर लाइन प्लॉट करना है, तो सिंपल बात यह है कि इसको गिरा दो, गिरा देंगे तो मतलब इट विल फॉल समवेयर अराउंड हियर। अब ये काम पेपर में कैसे करेंगे, आप कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास का पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, पेंसिल का पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, आर्क बनाएंगे, आर्क जहाँ पे गिरा वहाँ पे मतलब क्या सर आपका नंबर लाइन में √2 है। ये सिंपल सी बात समझ आया ना। तो आप बोलेंगे सर ये तो हम √2 बना दिया, अगर आप √3 बनाना हो तो क्या करें सर, हम बोले कोई बात नहीं सर, क्या कीजिएगा सर, हम बता रहे सर, देखिए सर ठीक है। तो अब तुम ये सोचो कि मान लो अगर हम ट्रायल एरर करके करते हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे मतलब क्या 1 लेते हैं और इस बार यहाँ पे 1 नहीं लेके मतलब क्या ले सर आपका 2 ले, ठीक है, नहीं फिर 5 बन जाएगा। तो सब चीज़ को बनाने का मतलब क्या सर आपका एक तरीका है, उसको आगे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन √2 नंबर लाइन में किस तरह प्लॉट किया जाएगा तो समझ में आ गया ना आपको, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या नहीं ना। हाँ सिंपल से, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर √2 प्लॉट करना है तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज को इस तरह बनाना पड़ेगा कि √2 हो। √3 अगर प्लॉट करना है तो हमको मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज को इस तरह बनाना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो सर आपका √3 हो। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, रूट 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 अगर मतलब क्या सर आपका 5 प्लॉट करना है तो हमको हाइपोटेन्यूज को मतलब क्या सर आपका इस तरह बनाना पड़ेगा कि मतलब क्या हो सर आपका उसका मतलब वो उसके वैल्यू √5 के बराबर हो। जब √2 रहेगा तो गिराएंगे तो √2 पे गिरेगा, जब √3 रहेगा गिराएंगे तो मतलब क्या सर आपका √3 पे गिरेगा, जब √5 रहेगा तो गिराएंगे तो मतलब क्या √5 पे गिरेगा। देखो अच्छा 5 के बाद क्या 5 मतलब क्या सर आपका आ गया, ठीक है। तो चलो राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम बता रहे हैं कि √5 कैसा आएगा। आप मान लीजिए हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका अननोन है, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम 3 ले लें और यहाँ पे हम 4 ले लें, यानी कि बेस को बना दें मतलब क्या सर आपका 3 यूनिट और हाइट को बना दें मतलब क्या होगा 4 यूनिट। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस मतलब क्या सर आपका बेस के स्क्वायर के मतलब क्या बराबर होगा। इस बात में आपको कोई आपत्ति है, डिफिकल्टी है? नहीं है। तो ये हाइपोटेन्यूज लिखा तो वो क्या हो जाएगा सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में मेरा पी स्क्वायर क्या है सर आपका, मतलब अगर हम इसको 4 लेते इसको 3 लेते तो भी काम चल जाता, ठीक है। तो इस केस में मेरा पी क्या है 3, तो ये हो गया मतलब क्या 3 का स्क्वायर। और इस केस में मेरा बी मतलब क्या है सर आपका 4, तो ये होगा आपका 4 का स्क्वायर। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 16। ये सब आपने डिफिकल्टी नहीं है ना? ओके गुड। तो व्हाट इज 9 प्लस 16? 25 हो चुका रूट 25। रूट क्या सवाल पूछता है? रूट ये सवाल पूछता है कि विच इज द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ गिव्स द नंबर अंडर द रूट। तो 5 ये काम कर सकता है, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया? रूट 5। यानी कि अगर हमको रूट 5 को नंबर लाइन में मतलब क्या करना है, प्लॉट करना है, तो हमको बेस को लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 3 यूनिट, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 4 यूनिट। तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो मतलब क्या सर आपका रूट 5 आएगा। और फिर उस रूट 5 को जब आप गिराएंगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे रूट 5 कहाँ आपको मिल जाएगा। हाँ, एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं कि बेस को 3 लेने के लिए बेस को 4 लें और परपेंडिकुलर 3 लें, तो भी मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर आपका रूट 5 ही होगा। और तो भी आप गिराएंगे तो मतलब क्या सर आपका नंबर लाइन में कहाँ पे गिरेगा सर आपको रूट 5 पे ही गिरेगा। ये आपको पक्का समझ में आया? अगर आपको रूट 2 प्लॉट करना हो तो आसानी से आप प्लॉट कर लेंगे। रूट 2 प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए आपका? रूट 2 प्लॉट करने के लिए 1 परपेंडिकुलर 1 बेस, तो हाइपोटेन्यूज आएगा मतलब क्या है रूट 2। रूट 5 प्लॉट करने के लिए या तो मतलब क्या है सर आपका 3 बेस और 4 परपेंडिकुलर, या तो मतलब क्या है सर आपका 4 बेस और मतलब क्या है सर आपका 3 परपेंडिकुलर। दोनों केस में क्या है सर आपका आएगा मतलब क्या है सर आपका रूट 5। अब प्लॉट किस तरह करना हो तो आप समझ गए, बस आप उसको आर्क लेके गिरा देंगे तो मतलब क्या प्लॉट मतलब क्या हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है ना? चलिए गुड। तो ऐसे अंदाजा के तौर पे तो समझा दिए, अब यहाँ प्रॉपर्ली देखते हैं किस तरह काम किया है, ठीक है ना। करना क्या है, रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द मतलब क्या आपका नंबर लाइन। देखो हम जो बात बताया ना एग्जैक्टली मतलब क्या वही बात बताया। देखो यहाँ पे कहाँ पे बनाया, अच्छा ये काम मतलब क्या है सर आपका 2 यूनिट और 1 यूनिट लेके भी हो सकता था, कंडीशन सेटिस्फाई करना मतलब ना किस तरह हम जो बोले तो उससे भी हो सकता है, तो आप उस तरह भी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो इस प्रॉब्लम को हम जिस तरह से किए थे उस तरह से अगर चेंज करते हैं तो फिर क्या करेंगे बताइए। आप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, तो आपको पता है कि एक्स डैश क्या होता है सर आपके एक्स एक्सिस क्या आता है। तो एक्स एक्सिस में आप उसको ओरिजिन को मार्क किए यानी मतलब क्या पॉइंट को मतलब क्या सबका मार्क कर दिए, है ना, ठीक है। सच वो हो गया सब कुछ। ओ ए 1 यूनिट लेना है, ये मेरा ओ ए ये मतलब क्या सर आपका 1 यूनिट है। ये ओ बी ये मतलब क्या हो गया सर आपका 2 यूनिट हो गया, इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिस तरह से काम किए थे उस तरह से काम करना है, मेरे लिए क्या था, फिर हमको सी भी लेना पड़ेगा। इसलिए क्या सर आपको ये जो तरीका से किया वही तरीका से किया तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप एक काम करते हैं, हम तो सी तक ले लिया, अब हम सी तक लिया तो हम क्या करेंगे सर आपको बताइए। हम यहाँ पे कॉम्पास रखेंगे, यहाँ पे कॉम्पास रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका 3 काटा तो मतलब क्या सर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिट कितना हो गया सर आपको बताइए। 3 यूनिट हो गया, इस बात में कोई डाउट है क्या। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम 4 यूनिट नाप लेंगे और उस 4 यूनिट को लेके मतलब क्या है बनाना पड़ेगा हमको परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को मतलब क्या सर आपको 4 यूनिट पे काटना पड़ेगा। ये करना आपको आता है। आप कॉम्पास लेके समझिए यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद उस आर्क से मतलब क्या यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ रख के मतलब क्या सर आप आर्क से यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ रख के आर्क से अब यहाँ कट करेंगे और यहाँ से रख के यहाँ कट करेंगे तो मतलब क्या यहाँ से लाइन निकला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बन गया, यहाँ पे 3 यूनिट्स अगर है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 यूनिट तक आप कट लगा दिया, मतलब सीधा सीधा 4 यूनिट लिया और यहाँ पे खड़ा करके कॉम्पास को कट किया तो 4 यूनिट मिल गया ना आपको, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पार्ट को आप जोड़ा तो बन गया मतलब क्या सर आपका रूट 5।
और उसके बाद कंपास का पॉइंटर को यहाँ रखा, पेंसिल को यहाँ रखा, ठीक है, वो आर्क लेके यहाँ ड्रॉप किया, तो मतलब क्या सर आपका रूट फाइव मतलब क्या सर गिर गया। हाँ, उससे पहले वेरीफाई कर लीजिएगा कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है। तो वाकई में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका 5 के स्क्वायर के बराबर मतलब क्या होता है ये काम। या फिर ये लोग जो बोला है वो काम कीजिए। तो वो काम में आपको बेस को लेना पड़ेगा मतलब क्या 2, मतलब वो काम में बेस को लेना पड़ेगा 2 और पब्लिक को लेना पड़ेगा मतलब क्या आपका 1। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, नहीं, हाँ, लेकिन आप वैसा मत कीजिए, ओ सी है ना, तो ओ सी का स्क्वायर इसके बराबर है, तो ओ सी किसके बराबर है सर आपका होल रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस मतलब क्या आपका 1 स्क्वायर है ना। तो अब देखो 2 स्क्वायर क्या जिसके बराबर है 4 के बराबर, 1 स्क्वायर क्या सर रिजल्ट हो आया। तो इस तरह भी काम आप कर सकते हैं, जो आपको सहूलत लगे वो उस तरह से काम करना। कन्फ्यूजन है या कन्फ्यूजन मतलब क्या दूर हो गया, पक्का ना 100%। तो रूट 2 अगर करने बोले तब तो दिक्कत वाला बात ही नहीं है। और रूट 5 अगर बोले तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, 3 और 4 लेके ऑप्शन है। 3 और 4 मतलब मेरा बोले मतलब क्या हुआ, चाहे तो 3 को बेस बनाइए चाहे 4 को बेस बनाइए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन क्या मिला आपको 2 और 1 मिला, 1 और 2 ना, पक्का। अभी तो हम लोग किए ना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 4, तो रूट 5 के मतलब क्या बराबर मतलब क्या सर आपका आ रहा है, ठीक है ना। अब आज यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, चलिए हो गया काम खत्म उसका। अभी 1.3 आ रहा है ना, ओके। लेकिन अगर आपको रूट 3 प्लॉट करने दे तो आप कैसे करेंगे फिर बताइए। रूट 3 नहीं देगा आपको, या तो रूट 2 देगा या फिर मतलब क्या देगा रूट 5 देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो चुका 1 पॉइंट। अच्छा, हम लोग सब करने के बाद देखेंगे अगर आर एस अग्रवाल में या और कोई बुक में मतलब क्या सर आपको रूट 2 के अलावा रूट 5 के अलावा और कुछ अगर दिया होगा, दिया है ना, क्या दिया है सर आपका। अच्छा, रूट 9.3 भी दिया है, रूट 9.3 या 9√3, चेक कीजिए। अच्छा दिखाइए। तो एनसीईआरटी का सोल्यूशन अगर ये है तो सारा सोल्यूशन यहाँ पे क्यों नहीं है। अच्छा आगे भी दिया तो आगे देख लेंगे, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग कहाँ तक कर चुके बताइए, 1.2 हो चुका ना अभी।